चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी वदम आर्ट्स कौंसल कराची मौजूद हैं अजदवी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के हस्ते बरूची बिंदात बुद्धा बरजमदारक बोगाएँ तो ये कॉन्फ्रेंस के हस्ते या ये मेला इदा मुख्तलिफ सेशन बा अदबी सियासी फ़नून लतीफ़ा देखे पेड़ा बाज़ें गप्पोआल भी सेशन भी और मरूची मगने के गवर्नर सिंध वज़ीर आला सिंध के हस्ते आइया ये तकरीब कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताह को था। तो ये कॉन्फ्रेंस के हस्ते अमुक साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ये आर्ट्स कौंसल बरजमदारक भी मुख्तलिफ सेशन हमें अबेद इदा बुक स्टॉल जनक बा मुख्तलिफ पब्लिकेशन के हस्ता होती किताबा कारा और किताब इदा बाकनक भी इसी अबेद नामदारें सहाफ़ी अदीब दानश्वर या ईद के पढ़ा सियादी दारों की मरदम के हस्ता आम ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है यालो लेखा दर्शान करा तो मरूची दा माँ मौजूद है माँ कोशिश करने के जिंद जितना ये पढ़ा सियादी दारों की मरदम के हस्ता गो ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस से बारह गप्पो त्रान लिखने चूँकि ये अजदवी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हैं तो इदा मल्लुका के हस्ते पर दरबार का पसीका का ची रसी और चिंचो अहमियत आमिल है या वाला माँ कोशिश करने के चीज़ें मेहमान के हस्ता आपको पुत्रान करें मनादर चारों का चूँकि मैं मौजूद है दा जिंद जितना पढ़ा सियादी दारों के मरदम के हस्ता गो गपुत्रान कनी तो ये देख मुंतज़िमीन मेज़बान या को मैं मौजूद है गेशिंग गपुत्रान कनी क्योंकि यहाँ से ना गवर्नर आने वाले हैं बस 2 मिनट नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो आप भी बताइए कि आप मुंतज़मीन मेज़बान में से हैं तो ये हर साल उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस होता है तो इस साल भी आज इनका जो है इफ्तिताह हुआ है तो बुनियादी तौर पर इसमें जो लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से तो उनको क्या मिलता है सीखने में? हाँ यहाँ देखिए जो हमारे सीनियर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे उनकी टॉक्स भी होती हैं उनके सेमिनार्स होते हैं बुक लॉन्च होती है मुशायरे होते हैं और सेशन बाज इतने अच्छे उसके टॉपिक होते हैं जो हमारे यंगर्स हैं उनको उसमें से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है यानी 18 साल से ये बाकायदगी से चल रही है और इसमें अंदरून सिंध से लोग लाहौर से कोयटा से मुल्तान से पंजाब से और दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं कनाडा अमेरिका से और बहुत शौक़ से लोग पूरा साल इस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते हैं। ये एक मेला होता है और ये एक अदब के नवाज लोगों के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें वो लोग बहुत खुशी से शरीक होते हैं और अपने सीनियर से बहुत कुछ बात करते हैं और उनसे सीखने को उनको बहुत कुछ मिलता है। ये 18वीं आलमी कॉन्फ्रेंस है चूँकि इंटरनेशनल है तो उसमें इंटरनेशनल दुनिया से भी जो है मुंतज़मीन आते हैं दानश्वर सहाफ़ी। जी जी बिल्कुल वहाँ से भी लोग हमारे यहाँ आते हैं और अभी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ख़त्म हुआ है हमारा उसमें सारे गैर मुल्की हमारे यहाँ आए हुए थे कोई 152 के करीब ममालिक आए हुए थे अब वो ख़त्म हुआ है तो अब ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस इसमें भी लोग हमारे बाहर से भी आते हैं और अंदरून पाकिस्तान से भी आते हैं। तो इसको फैसिलिटेट कौन करता है? फैसिलिटेट आर्ट कौंसिल हमारे मोहम्मद अहमद शाह साहब का ये कारनामा है उन्होंने शुरू की और 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा दिया उन्होंने। तो इसमें जो मुख्तलिफ शोबों में जो है मुंतज़मीन आते हैं यहाँ जो है पार्टिसिपेट करते हैं मुख्तलिफ सेशन होते हैं उनको बाहर से लाहौर से इस्लामाबाद से कोयटा या दूसरे शहरों में बुलाया जाता है तो उसकी सारा एकोमोडेशन आर्ट्स काउंसिल ही करती है? बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल करती है सारा कुछ और कुछ हमें सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होती है। तो सिंध गवर्नमेंट के अलावा आप लोग कौन सपोर्ट करते हैं? आर्ट्स काउंसिल खुद करती है। अच्छा आर्ट्स काउंसिल खुद करती है मतलब ये 18वें हैं तो आप लोग क्या तवक्का करते हैं कि ये माजी की तरह जो कॉन्फ्रेंस हुए थे उससे किस हद तक मुनफरद और कामयाब होगा? इंशाअल्लाह बिल्कुल हर साल इसमें नए नए सेशन का इजाफा होता है तो इस तरह से ये मुनफरिद हो जाती है कि इस साल भी कुछ नए सेशन हमने रखे हैं तो ये बहुत मुनफरिद होती है। आपने अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है? 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है पहली कॉन्फ्रेंस शुरू हुई पहली उसके बाद से ये 18वीं है। आपने 18वें में शिरकत की? ठीक है बहुत शुक्रिया मनादारी चारों का चुके मुंतज़मीन में का पुत्रान कनका गुशा हमेशा के 18वें आलमी कॉन्फ्रेंस से बाज़ इलाका चे दमका चे शहरा चे मजने के साथ मल्लुक कहा ये बाबता होती है लेखान दर्शान करना इशी का सेशन भी तो ये साला आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हस्ते इशी का बलूची ज़ुबान सकाफ़त तो अदब हवाला हम सेशन ही बुओगी चूँकि 4 रोज़ा चली मर्ची बिंदात 25 दिसंबर था और 25 दिसंबर मुख्तलिफ मौजूद इसरा का पुत्रान भी मनादार चारों का चूँकि माँ अगर पुत्रान कर गए चूँकि मरूची गवर्नर सिंध का ये कॉन्फ्रेंस के हस्ते ये इफ्तिताह को था तो इदा मुख्तलिफ सेशन अबेद मगंदी के किताबानी स्टाल अबेद दिगे चीज़ा नियम नुमाइश कनक बुतगा इदा एक प्रिंटिंग स्टाल जनक बुता तो ये कुजाम नोयती गए इदा मगंदे के बाद चुक मौजूद है अचेवाड़ा करना एक वाजे में मदारी करना गए कि आइए सरपरस्तिया ये स्टाल जनक बुता एक विषय का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर एजाज़। आमिर एजाज़ साहब ये जो स्टॉल आपने लगाया इधर कुछ
कपड़े रखे हुए हैं, कुछ पेंटिंग्स की चीज़ें। बुनियादी तौर पर ये किसकी तरफ से हैं और क्या है? ये आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ही है और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे कुछ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के ये वर्कशॉप यहाँ पे करवाएंगे और डेमो देंगे बच्चों को मुख्तलिफ। तो इसमें कुछ स्टॉलर रखे हुए हैं, कुछ बैग रखे हुए हैं, हैंड बैग। इसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग करेंगे वो अपनी टेक्निक के हिसाब से, किस तरह से जो इनको सिखाया जाता है उस हिसाब से ये आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे और दिखाएंगे कैसे प्रिंट किया जाता है कपड़ों को। सर ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो क्या किसी कॉलेज के से यही चीज़ें जो हैं वो पढ़ रही हैं, उसका सब्जेक्ट यही चीज़ें? ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बेसिकली इनका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का ही ये हिस्सा है, इसलिए ये इनको करवाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें आप बेचने के लिए हैं या सिर्फ सिखाने के लिए आपने रखे हुए हैं? नहीं, ये इसमें यह है कि अगर बच्चे जो हैं ये कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बेचने के लिए भी है, या अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद भी सकता है। अगर कोई ऐसा है कि वो अपना काम कर रहा है तो उसके काम की नौइयत को देखना चाहता है, ख़ुद भी करे और देखे भी, और खुद अगर कोई ख़ुद जो है वो आके ख़ुद परफॉर्मेंस देना चाहता है तो वो ख़ुद भी कर सकता है, देख सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पहली दफ़ा रखें चूँकि ये 18वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले भी आपने लगाया था? ये लास्ट टाइम भी की थी हमने काम। ये दूसरी दफ़ा? ये सेकंड टाइम है। तो फिर इसके बाद आप लोगों को क्या रिस्पांस, क्या पजीराई मिली? अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया और यहाँ से बच्चों ने लाइक किया इस चीज़ को, और फिर यहाँ पे एडमिशन्स भी हुए। हम लोग एडमिशन भी करवाते हैं, करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरजा साहब। मर्दार चारों चुका अमरजा साहब का पुत्रान कनगा तो मैं कोशिश करने के दा मौजूद है चौक के अस्ता स्टूडेंट्स के अस्ता उनका पुत्रान भी करने मर्दार चारों का चुका मैं मौजूद है आर्ट्स काउंसिल तो द पेंटिंग के अस्ते चेवाड़ा भी टेक्सटाइल स्टूडेंट्स के अस्ता चेवाड़ा कारखाना तो चुके एक नोदरबरिया कारखाना युगेशी का पुत्रान करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया जहरा है और मैं यहाँ 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की। तो हम लोग अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको हम करवा रहे हैं कि वो लोग भी एक्सपीरियंस करें और एंजॉय करें। आप अभी 4th ईयर की स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट ये टेक्सटाइल है? जी टेक्सटाइल है और अभी हमारा थीसिस होने वाला है, तो हम चाह रहे हैं कि दूसरों को भी एक्सपोजर मिले, जो हम करते हैं वो भी करके एक्सपीरियंस करें, आर्ट करें। तो मतलब यहाँ कोई आता है आप उनको सिखाते हैं? जी मतलब हम उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं, सिखाते नहीं है, मतलब वो खुद करें कि वो मतलब उनमें इंटरेस्ट आए और कि कलर्स के साथ कैसे खेलते हैं, और आर्ट इज़ एवरीथिंग। सो आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, आपने जो है 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर गुजारे हैं, 4th ईयर, तो क्या आप लोग सिर्फ ये बोर्ड पे पेंटिंग करते हैं, कपड़ों में भी पेंटिंग्स करते हैं? नहीं, हम डिजिटली प्रिंट भी करते हैं, हम बहुत ब्लॉक प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, एवरीथिंग, मतलब हम स्क्रीन प्रिंटिंग, हम फैब्रिक को पूरा मतलब सजा देते हैं, तो उस तरह से हम करते हैं काम। बताइए कि इसका स्कोप क्या है? स्कोप इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है उसका, तो टेक्सटाइल में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हाँ यहाँ पे डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है बेसिकली। तो डिजिटल डिज़ाइन कैसे करते हैं और फिर देन उसको फैब्रिक पे आप खुद कैसे ला सकते हैं, या तो आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है और वो सब होता है, तो आप किस तरह से उसको प्रिंट करवा के पहन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो पास आउट होके चले गए, तो उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिला? आपने उनसे इस हवाले से पूछा कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिला, उस वक्त क्या कर रही है? अच्छा, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, ल्यूमिनाई हैं, वो बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं और उनके अपने ब्रांड्स भी हैं, तो दे आर वेरी नाइस। तो ये जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, तो ये 18वीं कॉन्फ्रेंस है, तो आप पहली दफ़ा इसमें आई हैं, इससे पहले भी आपने शिरकत की, इस हवाले से एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, मुझे तो 5 साल यहाँ पे हो गए हैं। अच्छा, 5 साल से मतलब 5 कॉन्फ्रेंस आपने शिरकत की? जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम करवा रहे हैं लोगों को, और हेल्प मतलब लोग खुद भी करें अपने घर पे, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बरदार चारों का चूँकि एक स्टूडेंट ही 4th ईयर है, चूँकि आर्ट टेक्सटाइल स्टूडेंट ही आई कुछ हमेशा की बाज़ स्कोप है और बाज़ें मर्दों में दा कहाँ, चूँकि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के 4 रोचा बरजा भी शितु के मुख्तलिफ शोबा मर्दों में दा कहाँ विज़िट करना, तो आनी इंटरेस्ट टेक्सटाइल हवाले किया ये हमेशा कि मैं हाँ तजुर्बा करना है। बरदार चारों का चूँकि मैं आर्ट्स काउंसिल मौजूद हैं, तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के ये बाज़ अहमियत दारी हर साल आर्ट्स काउंसिल बरजमदारक भी तो जो कि पुश्ता शुमा गंदगा के मुख्तलिफ पब्लिकेशंस के अस्ता आवती किताबानी स्टाल जतगा, तो इदा अदब, सियासत, सहाफ़त या दिगे मुख्तलिफ शोबानी किताब मौजूद है, तो एक स्टाल में मौजूद है, एक आर्ट्स काउंसिल है, एक मुंतज़मीनी मेज़बान या मौजूद है, पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
प्रेमा, आप बताइए, आप जो हैं इस स्टॉल में मौजूद हैं, आप भी आर्ट्स काउंसिल में एज ए मेज़बान जो मेहमान यहाँ आते हैं उनको वेलकम करती हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये आर्ट काउंसिल का स्टॉल है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कॉर्नर के नाम से एक शॉप भी है यहाँ, जिसमें आप बुक्स 12 से 8 बजे तक के टाइमिंग में मतलब आके ख़रीद सकते हैं। मैं इंचार्ज हूँ उसकी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कॉर्नर की। और यहाँ पे जो है एक आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ हमारी बहुत सारी बुक हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, मुट्ठी भर कहानियाँ हो गई, उजाले, और हम तेरी आंख से हिजरत नहीं करने वाले, ये सब आर्ट काउंसिल का प्रिंटेड है। और इस पे जो आर्ट काउंसिल का लोगो भी है। ये आपको 50% में डिस्काउंट में मिल जाएंगी। इसी तरह आप आलमी कॉन्फ्रेंस में आए, 4 दिन की है, आज पहला दिन है, तो ज़रूर आएँ और विज़िट करें। बिल्कुल हम मौजूद हैं, लेकिन जो ये आप लोगों का स्टॉल बिल्कुल मौजूद है, हमने इस पर विज़िट भी किया। तो इसमें जो बाकी किताबें रखी हुई हैं, उसमें आसिफ फर्रुकी भी किताब है, चीनी जो मीठी नती एक नावल है, ये भी जो पब्लिश आर्ट्स काउंसिल ने किया है या ये किसी और की तरफ से? नहीं, ये आर्ट काउंसिल ने पब्लिश नहीं किया, ये प्राइवेट बुक्स होती हैं। लेकिन इसको 50% नहीं दे रही है? इसको 50 नहीं, इसको 80 पे हम दे रहे हैं, 20% इस पर डिस्काउंट है। तो ये जो आप लोगों का अपना ये मुश्ताक यूसुफ़ी का नाम आपने बताया, ये पहली साल से इसका स्टॉल लगा हुआ है या गुज़श्ता 2-3-4 साल से ये मौजूद है? ये 2-3 साल हो गए हैं इसको। बिल्कुल प्रॉपर जो है एक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बुक कॉर्नर साइड पे जो है, आप ATM के साथ पे मतलब ATM के बिल्कुल साथ है आर्ट काउंसिल में, आप विज़िट करिए। ये 2-3 साल हो गए हैं इसको बने हुए। तो ये जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, ये गुज़श्ता 18 साल से हो रहा है। जो इस दफ़ा मेरे ख्याल में पहले नवंबर के एंड में, दिसंबर के शुरू में होता था, अब दिसंबर के एंड में हो रहा है। लेकिन लोगों को बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार होता है, उसमें बड़ा एक एक्सपोजर है, मुख्तलिफ़ शोबे से लोग यहाँ आते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, सेशन भी होते हैं, बुक स्टॉल जैसा कि बड़े तादाद में लगाए हुए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझती हैं, जो कि आप खुद मेज़बानी करते हैं, मुंतज़मीन, क्या एक्सपोजर है उसका, लोगों को क्या मिलता है उसमें, लोग क्यों इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस पर? असल में बात यह है कि उर्दू पे और ऐसे इवेंट्स कराची में होते ही नहीं हैं, जिसमें आपको एक सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे आपको मिलने का मौका, वो भी फ्री में। कोई आपको टिकट नहीं रखी हुई, कोई कुछ नहीं है। आखिर में हमारे एक वो अबू फरीद कवाल जो है, वो उनकी कवाली भी है, हमने रखी है। वो आर्ट काउंसिल अपने मेंबरशिप कार्ड लाके वो 4 पासेस वो भी फ्री ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हिबा बुखारी आ रही हैं या जो भी आ रहा है, उन सब से सब जो है मिलना पसंद करते हैं। इसीलिए जो है ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में लोग आना पसंद करते हैं। तो एक हमने देखा कि गुज़श्ता 4-5 साल से पहले जब यहाँ जो है ना, जो आम विज़िटर हैं, जो आम लोग यहाँ आते हैं, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदमज़गी भी देखने मिलती है। कि अब भी जो है लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है या नहीं, ये कुछ मखसूस लोगों के लिए है? ये तो आप वो वाली बात करें। अच्छा, खाने का जहाँ तक बात है, जो हमारे डेलीकेट्स वगैरह हैं, जितने हमारे मतलब आर्टिस्ट आए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल होगा। लेकिन आम पब्लिक के लिए हमने यहाँ हाई टी का इंतज़ाम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया। ये हमारी कॉन्फ्रेंस में जो है हमेशा होता है कि हम हाई टी तो लाजमी रखते हैं। अच्छा, तो पिछले साल जो आप लोगों के जो बुक्स है, उसमें आपने कितने बुक्स जो हैं वो सेल हो गए? काफ़ी बुक सेल हो जाती हैं, क्योंकि ये आर्ट काउंसिल एक पूरी मजमूई तौर पर जो तमाम स्टॉल को मिलाकर अंदाज़न कितने बुक जो हैं सेल होते हैं सालाना? हम ये नहीं बता सकते आपको ना, हम तो अपना आइडिया दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिर बरदर चारों चूँकि मैं पुत्रान कन गए, तो मैं कोशिश करें कि इदा बलूची अदब ज़ुबान या सियासत बाबत चीज़ें किताब मौजूद है, आनी बाबत रवें जस्तपुरस करें। बड़ादार चारों का चूँकि मैं पुत्रान कन गए, तो ये किताबानी स्टॉल के हस्ते मुख्तलिफ तारीख है, अदब है, लिटरेचर है और सियासत और दिगे शोबा मुख्तलिफ किताब के हस्ता आप मौजूद हो। तो एक वाजे में ममरदारी कर गए, आइए हमें किताबों स्टॉल था गेशिंग का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप लोग जिस स्टॉल पे मौजूद हैं, ये कौन सी पब्लिकेशन है? सर, ये हमारे पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स का इदारा है, वफाकी मिनिस्ट्री का है, लोक वर्षा मिनिस्ट्री हमारी, और हमारी 4 ब्रांचें हैं इस्लामाबाद में भी, और 4 सूबों में, और हमारा इस्लामाबाद हेड ऑफिस है, यहाँ कराची में हमारा दफ्तर है। और ये पब्लिकेशन नावल पे भी है, लिटरेचर पे भी है,
और इसमें अफसाने पे भी हैं और शख्सियत पे ज़्यादातर हमारी किताबें हैं, फ़न और शख्सियत पर। एकेडमी एक अदबियात जो है पाकिस्तान ये बहुत मशहूर है, उसने बहुत सारे जो है किताबें छापी हैं नाम और शख्सियत के अदीब के, तो उसमें बलूचिस्तान से मुतल्लिक कौन सी शख्सियत के आपने किताबें छापी? छापा की है बादनी साहब हैं, मुनीर बादनी साहब हैं, उसकी हैं, एक हमारा अब्दुल मराद साहब हैं, उनकी किताबें हैं, बराई के हवाले से किताबें हैं, और भी बहुत सारे किताब हैं जो अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद भी हैं। अच्छा, तो इसमें एकेडमी अदबियात पाकिस्तान है और अवार्ड भी देता है जो है बड़े बड़े अदीबों को। हाँ, कमाल फ़न अवार्ड होता है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों पे, हमारे बलोची ज़बान में होते हैं और पेशावर के पश्तो ज़बान पे होते हैं, पंजाबी ज़बान पे, सिंधी ज़बान पे, उर्दू ज़बान पे, वो वफाकी लेवल पे एक अवार्ड होता है, हर साल हिजरी अवार्ड कहलाते हैं, वो ज़बानों पे दिया जाता है। उसमें शायरी है, नावल है, अफसाने हैं, उस तरह के अवार्ड भी दिए जाते हैं वहाँ पे। तो वो हर साल आखिर में एंड में होता है, उनके कलेक्शन करके फिर दिए जाते हैं अवार्ड। तो उसके अलावा एक हमारा कमाल फ़न अवार्ड होता है जो हर साल दिया जाता है एक शख्सियत को, जिसमें पहले भी हमारे बलूचिस्तान के राइटर को दिए गए हैं, सिंध के राइटर को दिए गए हैं और पंजाब के भी राइटर को दिए गए हैं। तो वो एक बड़ा अवार्ड होता है, हमारा सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है। तो इसमें एकेडमी अदबियात पाकिस्तान जो इसकी पब्लिकेशन है, उसकी पब्लिश की हुई किताबें, तो आप लोग यहाँ ये अपने स्टॉल लगाए हो, कितने % देते हैं आप कस्टमर? यहाँ पे सब 50% दे रहे हैं तकरीबन, हम भी 50% ही दे रहे हैं, आधी कीमत में दे रहे हैं, जो भी आते हैं हम 50% किताब के दे रहे हैं। तो आप लोग जो है हर साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल आप लोग अपना स्टॉल लगाते हैं या आप कुछ सालों से या पहले साल में लगाए? नहीं, बिल्कुल, हम आर्ट काउंसिल में तो हर साल लगाते हैं। पहले तो हम एक्सपो सेंटर में भी लगाते थे, अब भी हमने वहाँ कुछ किताबें रखवाई थी, बाकी यहाँ आर्ट काउंसिल में तो हम हर साल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप ये बताइए, चूँकि अब एक इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो हम देखते हैं कि लोग अखबारात और जो किताब हैं उनकी तरफ उनका रुझान कम हो गया, चूँकि आप एक ताल्लुक़ आपका एक पब्लिकेशन से, तो आप लोगों का क्या तजुर्बा है कि आजकल के जदीद और ज़माने में किताब पढ़ने का रुझान किस हद तक कम हो गया? सर, कम तो नहीं हुआ है, लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है नेट का दुनिया है, तो आजकल जल्दी जिनको होती है तो वो तो डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे जाके, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं किताबें, लोग लेते हैं, ये कोई बात नहीं है कि नहीं लेते, लेकिन मेन मसला है कि लोगों तक किताबें पहुँचना चाहिए। तो वो बड़ा मसला है कि हर जगह किताबें मिल नहीं सकती हर जगह, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक ही ब्रांच है, तो हमारा अंदर सिंध में कहीं स्टॉल नहीं है, तो इस तरह वहाँ पहुँचाना, बाकी तकरीबन लोग पढ़ते हैं, ये बात नहीं है। यहाँ सिंधी में बहुत सारी पब्लिकेशन है, कराची में उर्दू की बहुत सारी पब्लिकेशन, जहाँ जहाँ इनकी किताबें पहुँचाई जाती है तो लोग पढ़ते हैं। तो पिछले साल जो ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस, तो आप लोगों ने भी अपना स्टॉल लगाया था, तो तकरीबन आप लोगों ने कितने किताबें सेल की थी? सर, हो जाती है कम से कम, बहुत सारी सेल हो जाती है, अब मैं लमसम इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हो जाती है सेल बहुत अच्छा। हाँ, अंदाज़न फिर भी 50-60 हज़ार लाख तक सेल हो जाती है, इसका कोई वो नहीं है। मतलब आप लोग ये स्टॉल लगाते हैं, आप लोग मुतमईन होते हैं किताबें काफ़ी हद तक बिक चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होते हैं, लोग लेते हैं किताबें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़दार चारों का चुके पाकिस्तान एकेडमी अदबियात कहते हैं, ये बाज़ एक नामदारी पब्लिकेशन है, ये अवार्ड आमदा नामदारी अदीब दानश्वर शायरा। तो आइए एक स्टॉल तो आइए गो मगा पुत्रान को मड़दार चारों का मगा पुत्रान कनगाएँ किताबान स्टॉल आर्ट्स कौंसल मुख्तलिफ सेशन, क्योंकि ये मरूची बिंदात होता तो गवर्नर सिंध कहते आइए इफ्तिताह होता और अगर तो सेशन बिंदात नबूत का मतलब किताबान स्टॉल जाता है तो मजने के साथ मर्दों मौजूद है, मौजूद है किसी का पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप बताइए कि आपका जो ये स्टॉल है, ये कौन सी पब्लिकेशंस की किताबें ज़्यादा हैं? हमारे पास मकतबा दानियाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और हर साल तकरीबन उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। हर तरह की तरह, हर वक्त की तरह हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। जब से उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस लग रही है, जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं मुसलसल। गुज़िश्ता 18 सालों से आप शुरू से लेकर आज के 18वें कॉन्फ्रेंस तक आप यहाँ जो है अपने स्टॉल लगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं ही आ रहा हूँ और ये स्टॉल में ही रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ज़्यादातर जो है फ़िक्शन की किताबें बेचती हैं? फ़िक्शन की शायरी, अफसाने, नावल्स, तंज़ो मज़ा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जैसे, और दौर हाजिर के जो शायर हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, उनकी कुलियात भी हमने छापी, उनकी सारी किताबें हमने छापी, और हमीदा आपा की सारी किताबें, और मुख्तलिफ दूसरे और शोरा की किताबें, गुलजार वगैरह की, और दूसरी
दीप्ति हसन वगैरह की सारी किताबें हमने इसमें मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि इसमें कुछ नामवर जो अदीब हैं, इसमें उमर मेमन साहब भी है, मुश्ताक यूसुफ़ी और कुरतुल-ऐन इधर की भी किताबें जो हैं यहाँ पे रखी हुई। तो बुनियादी तौर पर आप गुज़श्ता 18 सालों से हर जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है अपना वो स्टॉल लगाते हैं, तो लोग ज़्यादा कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, ज़्यादा कौन सी किताबें बिक जाती हैं? सर तंज़ो मज़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं और इफ्तिखार आरिफ साहब की किताबें शायरी के हवाले से बहुत ज़्यादा बिकती हैं और ये एक बड़ी तादाद इसकी बेच चुके हैं हम समझ लें। और अभी तक माशाल्लाह इसकी जो है सेल बहुत अच्छी है। और कुलतुल हैदर साहिबा हैं, उनकी किताबें बहुत ज़बरदस्त, और ये अपने हारिस खलीक साहब की किताबें, और बहुत सारी मूसा माजी तहज़ीबी सिफ्ती हसन साहब की किताबें हैं और बहुत सारे और भी दूसरी किताबें हैं जो मुश्ताक यूसुफ़ी साहब हैं और तंज़ो मज़ाक़ की किताबें ज़्यादा लिखती है, बहुत एक नामवर जो है तंज़ो मज़ाक़ निगार है, तो उसकी किताबें कितने पैमाने तक बिकती हैं? मैं इसकी तादाद आपको क्या बताऊं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में किताबें बिक चुकी हैं अभी तक तो, और अभी तक बिक रही हैं मुसलसल। इसके अंदर हर बुक फेयर के अंदर में ये लाजमी किताबें अच्छी खासी तादाद में बिकती हैं। लोग इसको बहुत समझने के मुश्ताक यूसुफ़ी साहब को पढ़ रहे हैं और तोहफे और गिफ्ट के तौर पे भी इनकी किताबें देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पिछले साल आपने जब स्टॉल लगाया तो तकरीबन कितनी किताबें सेल हुई थी? सर लातादार किताबें हैं, इसका तो कोई वो मैं अब आपको बयान ही नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से 100 सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से लोग स्टॉलों पे किताबें बिकती हैं और हमारी भी इसी तरीके से किताब बिकती है। आप इन हालात में इंटरनेट का दौर है, लोग ज़्यादा इंटरनेट मसरूफ़ हैं, किताबें पढ़ने का रुझान शौक़ कम हो गए, इसके बावजूद मुतमईन है किताबें फिर भी लोग पढ़ते हैं, बड़ी तादाद बिक जाती है किताबें। बिल्कुल सर, किताब के अपने लोग हैं, आज तक अपने लोग हैं, वो बच्चों में वो चीज़ें मुंतकिल होती चली जा रही है। बुक फेयर मुख्तलिफ लग रहे हैं, अभी इंटरनेशनल बुक फेयर एक्सपो सेंटर में लगा, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में ये चल रहा है मामला, और उससे आगे फिर लिटरेचर फेस्टिवल, फिर अलहमरा फिर फेस्टिवल लगेगा। ये मुसलसल एक चलता रहता है सिलसिला, जिससे लोगों में अभी तक किताब का रुझान, हर फेस्टिवल में किताब बिकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिकती है। इस किताब का रुझान मौजूद है अभी भी। किताब के पढ़ने वाले अलग ही लोग हैं, वो पढ़ते हैं मुसलसल अभी भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बड़ादार चारों। और ये फूल अपनी अलग खुशबू, अपना अलग रंग रखते हैं। शरफमंद चारों का चूँकि माँ गंदगाएँ किताबानी स्टॉल मौजूद है, भले एक तासर है हमेशा के जदीद दौरा किताब वाने के रुझान कम होता, भले मुख्तलिफ पब्लिशर्स के अस्तानी कुछ हमेशा के किताब हर फेस्टिवल भी उद किताब के हस्ते मरदम जवानी वड़िया दूरा चूँकि ये आर्ट्स कौंसिल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हस्ते 50% डिस्काउंट दिया बोगा किताबें सर तो हमेशा की किताब मसनी पैमाना या बहाब बड़ा चारों का आर्ट्स कौंसिल में मौजूद है किताबान स्टाल आबेद मुख्तलिफ सेशन भी होगा दो मिनट का मजन तादाद या मरदम के हस्ते सेशन बाहर दूरा या बुक स्टाल निसरा चकर रहा है चार का काम तो वाजे मेरे को मौजूद है पेश का पुत्र। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका ताल्लुक कहाँ से? जी मैं यहीं कराची में होता हूँ, ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। अच्छा, आप कराची से आपका ताल्लुक है। ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है हर साल होता है, तो 18वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है। तो गुज़श्ता कितने जो उर्दू कॉन्फ्रेंस हैं आप उसमें आए, विज़िट किया और मुख्तलिफ सेशन देखे? मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 18 की 18 अटेंड किए हैं। तो और जो है ना उस हिसाब से ये शुरू में तो बड़ी वो कम उस पर थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल बहुत ही पीक पे होती है। और इसके अंदर जो है खाली उर्दू नहीं बल्कि सारी जो ज़बानें हैं, बरोई है, बलोची है, सिंधी है, पश्तो है, सब ज़बानों के जो है ना प्रोग्राम होते हैं। सारे कम्युनिटी के, खासकर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के भी प्रोग्राम होते हैं, मतलब प्रोग्राम होते हैं और बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त है मतलब उर्दू अदब के हिसाब से। पहले तो इंडिया से भी काफ़ी जो है अदीब दानश्वर आते थे, तो अब ज़ाहिर है जो जिस तरह के हालात हैं तो वहाँ से लोग नहीं आते, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये। तो जब आपने शुरू में पहला उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस उसमें आपने शिरकत की तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया कि उस वक़्त जो है लोग इसमें कितने इंटरेस्ट रखते थे, आज कितने इंटरेस्ट रख रहे हैं? क्या दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि शुरू से ये चार दिन का होता है? जी, ये तो शुरू से ही 4 दिन का होता है, लेकिन ये था कि मतलब शुरू में ये था ना कि ये ज़ाहिर है वो स्टार्ट में जो है ना इसके लिए जो ख़ासकर जो अहमद शाह साहब हैं और जो दूसरी टीम है उनके साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें। लेकिन ये है कि अब इसमें यानी
खालिसतन अदबी नहीं रही है, ये थोड़ा सा इसके जो है ना ब्रॉडर उसमें अंदर चली गई है। तो मतलब जो है ना पहले ये था कि जो शुरू में जो है ना खाली ये मुकम्मल तौर पे अदबी थी, अब ये हो गया थोड़ा सा। उसमें जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, ड्रामों से, जो है मीडिया इंडस्ट्री से, सहाफ़त से वाबस्ता लोग यहाँ आते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप भी समझते हैं कि अभी अदब से जो है मुंतकिल होकर दूसरे शोबों में भी उसमें सेशंस होती हैं और उसमें मुबाहिसा भी होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब मल्टी डायमेंशनल हो गई है। मतलब इसके मतलब दोनों पहलू हैं, मुस्बत भी हैं और मनफी भी हैं। मतलब कैसे आप इनको मनफी के पहलू क्या है इसके? मतलब मनफी मतलब ये है ना कि ज़ाहिर है जो एक पर्टिकुलर जो है ना ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये जो इसका जो समझ लें कि एक बयानिया था उसके हवाले से कि उर्दू और जो इलाकाई ज़बानें हैं उनके फ़रोग़ के हवाले से या उनके अंदर जो उनकी जो एक दूसरे के साथ जो जुड़त है ब्रिज करने का भी हवाले से था। लेकिन अब उसके ज़रा ये जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में हो गई है तो उसमें वो चीज़ें जो है ना पीछे रह गई हैं थोड़ी। तो ये इसमें एक है। आपका शौक़ किस चीज़ से है? अदब, सहाफ़त, सियासत, तारीख़, आप किस बुनियादी तौर पर किस चीज़ के आपका शौक़ रखते हैं? आपका इंटरेस्ट किस शोबे में है? मेरा बुनियादी तौर पर क्योंकि मैं किताबों से मेरा ज़्यादा जो है ना वो है। मतलब कौन सी फिक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं फिक्शन भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारा जो इनकलाबी लिटरेचर है जी, मार्क्सिस्ट लिटरेचर, उससे हमारा ज़्यादा वो होता है। तो आप इस मौजूदा दौर में कौन सा राइटर है जिसको आपने जो है मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के हवाले से ज़्यादा अट्रैक्ट किया है? मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के अंदर जो सबसे बड़े जो जिन्होंने मार्क्सिज्म पे बहुत किताबें लिखी हैं और उनका बहुत चारों सूबों के अंदर, कश्मीर के अंदर उनका एक बड़ा नाम है, डॉक्टर लाल खान है। उनकी बहुत सारी किताबें हैं सोशलिज्म के ऊपर, मार्क्सिज्म के ऊपर, नेशनल क्वेश्चन के ऊपर उनकी किताबें हैं जो आपको मुख्तलिफ स्टाल्स पे जो है वो मिलेंगी। फिर उनके जो कॉलम पिछले 15 साल 20 साल के जो कॉलम हैं उनको जो है ना वो एक 3 जिल्दों के अंदर जो है वो प्रिंट किया गया है। मुझे आप माशाल्लाह सोशलिज्म और कम्युनिज़म और जो है इस हवाले से आपका एक इंटरेस्ट है, जैसा कि आपने कहा नेशनल क्वेश्चन का भी आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में उसका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान की जो मौजूदा सियासत है या बलूचिस्तान में जो नौजवान है उसकी सियासी एक्टिविटीज़ हैं, आपको इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो इशू है उसको बिल्कुल एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसको यकीनन जो है वो बुलेट से वो हल नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रा एक डायलॉग की ज़रूरत है। और अब देखें ना कि इस वक्त 25 करोड़ का मुल्क है जिसमें बलूचिस्तान की आबादी टोटल जो है 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे और वसाइल देखें इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, लेकिन यह है कि उनके ऊपर मल्टीनेशनल्स का कब्ज़ा है और उस तरह से अगर प्रॉपर वसाइल जो है वो वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए, वहाँ के जो है ना वो वसाइल उन लोगों पर खर्च किए जाएँ तो जो उसको एड्रेस किया जाए सियासी मामलात को। लेकिन ये है कि ये उसको मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है कि शुरू से लेके वहाँ पे जो है वो बंदूक के नोक पे जो है ना उसको फतह करने की कोशिश की गई, जो कि सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि हमने पिछले 3-4 जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हुए उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस, उसमें जापान से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों में जो है मुंतज़मीन आते थे, लेकिन इस दफ़ा जो ये तस्वीरें लगे हुए हैं या हमने देखें कि ऐसी कोई सेशन नहीं जैसे कोई इंटरनेशनल दुनिया से कोई जो है शख्सियत, शायर, अदीब, दानश्वर, साफ़ी आया हो। क्या वजह है इसकी? मतलब मेरे ख्याल में जो है ना एक तो अभी ज़रा यहाँ पे एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल भी था जिसमें पूरी दुनिया से लोग आए थे, उस पर भी ज़रा, लेकिन ये है कि इस वक्त ये था कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ऑनलाइन शिरकत करेंगे। शायद कुछ लोगों का वीज़े का मसला है। हिंदुस्तान से तो पहले आते थे, जैसे शमीम अनफी जो है बड़ा नाम है, वो काफ़ी दफ़ा वो आए लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि अदब जो है वो सरहदों का वो नहीं होता है ना कि सरहदों के अंदर उसको नहीं रख सकते। अदब ज़ाहिर एक कल्चर जो है वो बर सगीर का एक कल्चर है, साउथ एशिया का है, इस हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतें हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यानी ये तो कहते हैं कि एक कौम है, लेकिन हम कहते हैं कि ये कौमियतों का जो है ना वो एक जो है ना गुलदस्ता है। गुलदस्ता होना चाहिए, वैसे सच गुलदस्ता है नहीं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बड़ा चारों का वाजा के हस्ते कुछ हमेशा ये एजाज़ आसने कई अजदवी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हस्ते आइए शिरकत करने गए, तो आइए कुछ कि
कम्युनिज़म सोशलिज़म और नेशनल क्वेश्चन है हवाला ये बाज़ इंटरेस्ट है तो पमेश का को शौक है सरा के दुरुस्त सेशन के अस्ता गोश दारी निंदी बाज़ अशिया चे होती इंजॉय का ब्रदर चारों का माशुमारा मुख्तलिफ सेशन के अस्ता चुका ये बाबता वो कि ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के अस्ते अजदमी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस या मुख्तलिफ सेशन बा तो इदा कैसे किताबानी स्टाल लगा या ड्रामा या वाला गप्पी अदब लिटरेचर है तो सईद बलूच साहब कैसे में मरदारी गए फिशर फोरम में सेक्रेटरी जनरल है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबर हम हस्ते माशमत रो जाने आई विषय का पत्र अस्सलाम वालेकुम सईद साहब वालेकुम अस्सलाम सबती बाज़ मिन्नत वारी तो मैं गुमा अमरदारी कर गए तो अंचुके आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हस्ते हर साल भी ये अजदमी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर तो वस्ते के चिंचो ये कॉन्फ्रेंस के हस्ते दात के शिरकत को मन कहला मैं पहला रोचा चे तमाम जो से उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस बुतगा इन शिरकत को था चिया के माँ कम शहरा निश्तगे लियारिया निश्तगे तो लियारिए मर्दवानी और शहर मर्दवानी अदब एगुमा कास लगा हुए पता एक कॉन्फ्रेंस से तो शिरकत करने का या शामिल बेगा एक फ़ायदे ही भी पूरे पाकिस्तान आचे शायर अदीब काया बल्कि दरे मुल्का चे भी काया तो एक मुलाकाती भी एक गिंदरिंदी भी थे मैं बाजी संगता जो मारा अंचो मुलाकात नबी भले ही ये उर्दू कॉन्फ्रेंस से जा गए कि अवदा इन कयालाता भी उश्कने का मौका रसी इन आवर बित का उर्दू कॉन्फ्रेंस एक मज़ीनी अहमियत ऐसी कि इस शहर तो का ज़माने के झगड़ा बुतगा कुश्त कशार बुता या अंचे सन्नाटा माहौले बुता अर्च नेमगा जो से ना मुलायत पहले था ये एक ट्रेंड अच्छी अतका के शार है जो से ना अमा निजोरे अदीब दानश्वर एक जगह जमा बुतगा शहर दिगे मर्दमा जमा को तगे मैं समझा एक अंचे एक सिलसिला है तो इसे तो का जो से ना सज्जे और खास तौर पर एक गप्पा चित्रा लियारी और मल्लीरे बलोचानी बाज़ मज़ीनी बारी भी आतरा गिंदक भी कहते और किताबानी खरीदारी अच्छे वगैरह सेशन अटेंड तक मैं समझे कि ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है ये बात शानदार है और मुसलसल जारी बैगलूटी तो सिलसिला बन चुके माँ गेंदे तो बलूच गप्को लियारी मल्ली तो कराची में होते गेंदे ए वड़े इवेंट माँ या खास तौर पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तो इसे तो का बलूच के हस्ते मजने पैमाना या गेंदक माँ कहाँ बार जूरा सुबह बगैर था आखिरी सेशन के हस्ते था नेंदा टाइम देश में इसे चपेम चाह रहे कि इच्छे वड़े लगा हुए इंटरेस्टी बलूचा को ये वड़े कॉन्फ्रेंस तो बुनियादी तौर पर माँ बात शुरुआत से चाह रहा है कि लियारी मर्दमानी तोका और मलीरे मर्दमानी तोका वाना को जाने के मजनी सिक्के हस्ते क्या मैं कह शरे राइटर भी हस्ता वानुक भी हस्ता तो ये एक अच्छे मौका है कि आ समझा कि इदा जो से ना बरजान बैग इदा जमा बैग जो से ना एक दिगर गेंदा आबर कनाग और मुख्तलिफ शौरा शायर अदीब जो बाजी ना कसी लाहौरा चिके कसी इस्लामाबाद चिके कसी सिंधे दिगे अंदा चे कायते शनि में मुलाकात करना गशनी आबर करना वो तो सेशन में इस सेशन तो का किताबानी बुनगीज भी और दिगे इवेंट में इशाना शिरकत करने के तो का जैसे हमारा ये फायदा भी कि मैं नौके राइटरानी बारे माँ सरपद में नौके अदबे बारे सरपद में चूनी का माँ कसानिया चे लियारी मर्दम बाजे जो लेफ्ट मूवमेंट होता प्रोग्रेसिव मर्दम होता आइन तो वाहन के बड़ा शौक होता माँ रूसी किताबा चे बगैर चाइन हर चीज़ होता वानता और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव हाँ जी बिल्कुल द्रो वानता तो इदा इस शहर मर्दम दिगे सोचा चाहिए कना और शी राइटअप चाहिए और रुझान चाहिए चल नौके किताबें वाना का ये उश्कल तर नौके रुझान बास कवर पड़ी सही साहब तो ये जो सेशन 4 रोचा भरजा भी 25 दिसंबर तक तो डेली जो अस्ते का यार सेशन आया अवार बे शिरकत करें जी बिल्कुल ना फकत मैं डेली का आया बल्कि मनी चुक जो किसान बुतगा आतगा मनी चुक नु जवाना आ भी का आयंते सही साहब बच्चों को अस्ते रोचा सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी के आ यक्के जो अस्ते लाइब्रेरी हैं बलूची अदब ज़ुबान तहकीक पट्टो पोले हवाला उदू बाज़ें नायाबें मवाद मौजूद हैं बलूची ज़ुबान सबा दश्तियारी साहब मजने कोशिश चतक अज्जा को तो आइए मिसमार कने वो चुक अस्तर एहतजाज भी तो हम शरीक थे शमैशे चपेम चाह रहे या उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस शमचे पैगाम दिए लूटे के बलूची अदब और लिटरेचर वो इस सुलूक पर चकनक किताब जागा लाइब्रेरी जागा वाने का जगह हर जगह दुनिया भी अगर आइया कसी उधर ची अट्टाइनी पुरुषी जगह जागे दिगी जगह वस कार्य वस इस्तेमाल का आइए वहाँ मजम्मत करें और ख़ास तौर पर जो मलीरे वाक़े और मैं संगत दोस्त अजीम देकाना जो मज़े कुर्बानी दाता होती है इसे ज़मीन दाता या आशमी सैयद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी वास्ता ये बाज़ जवान है और इस बाज़ मजरे पैमाने मरदम चाह रहा और लिहाजा एक कॉन्फ्रेंस हर जगह मौका रसी माइए खिलाफ जो सरकारी इकदाम ये मजम्मत
भी कने और मुतालबा कने कि लाइब्रेरिया होती जागया बरजमान बिकने आइए अटने की ज़रूरत नहीं। वास्तव में तो सईद बलूच साहब तो बात कश तुम्हारा शावार बुते मर्दार को सईद बलूच साहब चूँकि का पुत्रान कनका ये कोशा हमेशा के ई उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अजदौमी तो शुरुआत के दबार दूरी और मुख्तलिफ सेशन आवार भी तो ये कोशा हमेशा के हमारा लिटरेचर अदब तारीख सियासत को बलूच एक इंटरेस्ट हस्ती तमाम गन्ने के बलूच हर साल मजनी पैमाना या काम मौजूद है और दोमिनी को सैद आशमी रेफरेंस किताब जाए मिसमार कना गया इन आया भी मड्डी के हस्ता शानी जवाल करने के हवाला आपका पुत्रान कनका मर्दार चारों का चूँकि मका पुत्रान कनगाएँ तो देख वाजे में वो मौजूद है। आइए मैं आपका पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मसरूर पीरजादो। मसरूर पीरजादो साहब बताइए आप का प्रोफेशन क्या है? मैं वैसे तो वेटरनरी डॉक्टर हूँ लेकिन मैं शायर हूँ, अदीब हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप कौन सी ज़बान में शायरी करते हैं और लिखते हैं? सिंधी उर्दू दोनों। अच्छा सिंधी और उर्दू दोनों में आप लिखते हैं और आप ये जो है कहाँ किसी अखबार में छापते हैं किसी मैगज़ीन में जो है आपके मवाद छपते हैं? मेरी सिंधी में तो 4 शायरी की किताबें छप चुकी हैं, उर्दू में भी अनकरीब आने वाली है। बाकी अखबारों में टीवी में अक्सर आना होता है, अखबारों में छपी हैं चीज़ें, कॉलम्स छपे हैं, शायरी छपी है। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपका जो शायरी है तो क्या आप शायरी करते हैं? मतलब आप इनकलाबी शायरी करते हैं, इश्किया शायरी करते हैं, आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? असल में शायरी का कैनवास बहुत बड़ा है, आप उसे कोई डिक्टेटरशिप की तरह कोई एक खाने में फिट नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ये करें ये करें। शायर है कभी ट्रेंड होता है। मेरी ज़्यादातर रोमांटिक शायरी है लेकिन इनकलाबी भी है, समाजी मसाइल हैं, जुल्म है, जबर है, उस पर भी है, सब मौज़ूआत है। अच्छा आज जो ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गया है, आज उनकी इफ्तिताई तकरीब थी, तो आप गुज़श्ता कितने जो है कॉन्फ्रेंसेस थे उसमें शिरकत की है? चूँकि ये 18वीं आलमी कॉन्फ्रेंस मैं पहली से यहाँ आ रहा हूँ, 18वीं है तो मैं 18 दफ़ा ही यहाँ आया हूँ, हर सेशन में आता रहता हूँ। तो आपका शौक़ क्या फिक्शन और शायरी और इस तरह? शायरी ज़्यादा, बाकी ज़ाहिर है अफसाने नावल सब पढ़ने लगता हूँ लेकिन जो है ज़्यादातर शायरी। तो आप अगर हम सिंधी शायरी की बात करें, चूँकि आपने कहा कि सिंधी में मेरी 4 जो शेरी मजमुआ हैं वो छप चुके हैं, तो सिंधी शायरी की अगर हम बात करें वो कौन सा शायर है जिसने आपको ज़्यादा मुतासर किया है और आप सिंधी शायरी में आपके इस वक्त 4 जो है मजमुआ मार्केट में आ चुके हैं? अगर क्लासिक्स में देखा जाए तो शाह लतीफ़ से मुतासर है, उसके बाद शेख अयाज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर हूँ। शेख अयाज़ की किताबें पढ़ के ही फिर मुझे लिखने का शौक़ हुआ और फिर मैंने लिखा और शेख अयाज़ को ही मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उर्दू में आप भी शायरी करते हैं? जी उर्दू में भी शायरी। उर्दू में आपका कोई मजमुआ शेरी मजमुआ? वो तैयार है, इंशाल्लाह अगले महीने वो आ जाएगा। कोई मार्केट में नहीं आया, शाया नहीं हो चुका है। तो अगर हम सिंधी लिटरेचर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो बनस्बत दूसरे कौमों को ज़्यादा डेवलप कर चुका है, तरक्की की है। उनकी तरक्की और तरोीज में आप क्या समझते हैं, किसका ज़्यादा किरदार है कि सिंधी अदब जो है इस हद तक तरक्की कर चुका है बनस्बत पाकिस्तान में दीगर कौमों के? असल में सिंधी में मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे जो राइटर्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, जैसे शेख अयाज़ हो गए, अगर अफसाने में देखा जाए तो अमर जलील हो गए, नसीम खरल हो गए, नूरुल हुदा शाह हो गई, इमदाद हुसैनी हो गए शायरी में। तो इन लोगों का काम, इनकी तहरीरें इतनी जानदार हैं जो ना सिर्फ सिंध लेकिन सिंध के बाहर भी जो बाकी सूबे हैं हमारे, जो ज़बानें हैं, उनको भी वो जो है मुतासर कर चुके हैं। उर्दू के अदीब ख़ुद शेख अयाज़ को मानते हैं, अमर जलील को मानते हैं। तो एक तो ये, और सिंध पे जो ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से एक सियासी यानी ऑपरेशन है, यानी वो जुल्म व जबर है, नाइंसाफ़ी है, उसने भी सिंधी अदब को काफ़ी निखारा है। उस जुल्म जबर और जो है इन नाइंसाफ़ी की सूरत हाल में सिंधी अदीबों ने बहुत बढ़ चढ़ के लिखा है और अभी तक वो सिलसिला जारी है। बलूची अदब के बारे में आप क्या जानते हो, किस हद तक इन्फॉर्मेशन है? बलूची अदब भी जो है, बलूची अदब सिंधी जैसा उस तरह नहीं निखर सका
जबकि उनकी सूरत हाल सिंध से भी ज़्यादा बदतर है। उनके यानी लोगों पे जो कुछ हुआ है, सिंध भी शामिल है उसमें, जो रियासती जबर है उसमें सिंध भी शिकार रहा है, लेकिन बलोच तो कुछ ज़्यादा ही रहे हैं। तो अभी भी हमारे दोस्त हैं यहाँ कराची में, वहीद नूर और ये लोग हैं जो हमें बताते हैं कि बलोची अदब में क्या लिखा जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बलोची अदब भी ऐसे ज़्यादा मोतबर नाम ज़्यादा आएँ, ज़्यादा अदबी तहरीकें जन्म लें, ताकि बलोचों के दर्द को वो ज़बान अदीब दे सके, जो वो, क्योंकि दर्द बहुत है बलोच। तो आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो एक, जैसा कि आपने कहा, जो सिंध में जुल्म जबर है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई, लिटरेचर तरक्की कर गया, तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो जबर और जुल्म हो रहा है, तो आपको लगता है कि उसमें लिटरेचर पे भी एक फ़र्क, एक असर पड़ा है? लिटरेचर जो है वो थर्मामीटर है, आपका जितना टेम्परेचर होगा अदब वो दिखाएगा लिटरेचर। तो बलूचिस्तान में जितना टेम्परेचर है वो मैं चाह रहा हूँ कि बलोच अदीब जो है वो सही नमूने से, सही तरीके से उसे थर्मामीटर की तौर पर दिखाएं लोगों को कि कितना जुल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकालना, प्रोग्राम में शरीक हुए। मर्दार चारों चुके वाजा का पुत्रान का नगा सिंधी शायरी का उर्दू आम नबिश्ता का मौजूद हैं लिटरेरी फेस्टिवल है चूँकि अदबी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हैं, तो उदा जिंद जताए तकांगो से आईदारों के मरदम मौजूद हैं। बड़ादार चारों का चूँकि लिटरेचर, तारीख, अदब और ये मुतल्लिक़ा देखे बाज़ किताब और इस्लामी किताब कुरान शरीफ के आगे स्टाल जनक भी तो उदा चे साहबा किताब रसा एक स्टाल मौजूद हैं ज़ालबुली में मरदारी कन्वेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। जो आपकी स्टाल लगी हुई है या कुछ जो है कुरान शरीफ, इस्लामी किताबें मौजूद हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर कौन कौन सी किताबें आपने स्टाल पे रखे हुए हैं और लोगों का इंटरेस्ट किस पे है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अन्नूर इंटरनेशनल से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उस्ताज़ा निगत हाशमी की ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जो उन्होंने जो स्टडी किया है, पूरी लाइफ लगाई है कुरान मजीद सीखना और इसके साथ इस्लामिक सारे सब्जेक्ट्स, उसके तौर पे उनकी जो किताबें हैं वो मौजूद हैं, हमारे कुरान ट्रांसलेशन मौजूद है। उन्होंने 52 तफासिर से पूरी स्टडी करके, रिसर्च करके, फ़र्स्ट एशियन फ़ीमेल हैं जिन्होंने कुरान मजीद की तर्जुमा भी किया और तफसीर भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान अजबा के फॉर्म में। और इसी तरह इश्माउल कुरान जो ईज़ी तफसीर भी है, इजी ट्रांसलेशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बात यह है कि वेलफेयर जो होती है ना, वेलफेयर होता है दूसरों का ख्याल रखना, सही है ना। तो सबसे ज़्यादा ख्याल तो हम ये चाहते हैं मुसलमान होके कि लोग आग से बच जाएं, ठीक है ना। जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे माशरे में वो ये है कि बहुत सारे लोग अरबी पढ़ के सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने अरबी पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, ना समझना उनको ये बॉदर नहीं करता। ये बहुत अजीब बात है। अगर फॉरेनर्स को ऐसे बताएं ना कि हम एक किताब पढ़ते हैं जिनका हमको मायना ही नहीं पता, कभी हम मायना ही नहीं देखते, तो वो बहुत हैरान होते हैं। क्योंकि अगर हम चाइनीज़ पढ़ें और समझे ही नहीं कि वो क्या वो चाइनीज़ लैंग्वेज में हो रहा है, इसलिए तर्जुमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुरान मजीद हिदायत की किताब है, तो ये सारी हमारी जो है ये कुरान मजीद की तफसीर है, कुरान मजीद का तर्जुमा है, कुरान मजीद से ही बाकी सब्जेक्ट्स हैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फ़र्ज़ हैं, जैसे रोज़ा है, नमाज है, इस पे किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तरबियती किताबें हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग कुरान एक खूबसूरत इंसान पेश करता है सामने, वो तरबियत, कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन उस्ताज़ा निगत हाशमी की बेस्ट फील्ड है उनकी, और उसी पे वो बहुत काम करती हैं। बेहतरीन माएँ, बेहतरीन बहनें, बेहतरीन बीवियाँ अगर हम हों तो हम अपने मेल पार्टनर्स को, हमारे फादर को, हमारे सन को, हमारे हस्बैंड को भी सिखा सकते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे चिल्ड्रन को, आगे की नस्लों को अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, जो निगत हाशमी साहिबा का आपने जिक्र किया कि उसकी किताबें में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, उसमें कुरान शरीफ भी मौजूद है, शायद उन्होंने ट्रांसलेट उन्होंने किने की होगी। तो जो निगत हाशमी साहिबा हैं उन्होंने तफसीर, कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन और क्या
क्या क्या जो है उन्होंने कोई अलग किताब लिखी है दीन इस्लाम के हवाले जी से? बेशक बेशक, मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाए प्लीज़। ये देखें, ये वुमेंस राइट्स के जो इस्लाम ने वुमेंस राइट्स दिए ना, इसको ज़रूर दिखाएं प्लीज़। जो कुरान मजीद से और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है, जो आप देखें इसके टॉपिक्स कैसे हैं। तालीम मेरा हक है, मेरा निकाह मेरी इजाज़त से, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरे कंटेंट जो है, ये सारे जो हकूक़ कुरान मजीद ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिए हैं, उसके बारे में ये बुक है। दैट हमारा कल्चर वुमेन को ओवर पावर करता है। मैन वो समझते हैं कि बस मैन के सिर्फ राइट्स हैं, औरतों के नहीं हैं। लेकिन इस्लाम ने तो 1400 साल से पहले, जब इस्लाम और हमेशा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इक्वालिटी दी है मैन और वुमेन को। सिर्फ जब मैरिड लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह सरबराह होता है हस्बैंड, लेकिन बाकी तो जॉब के लिए, अर्निंग्स के लिए, जस्टिस, हकूक़, इनहेरिटेंस, ये सब वुमेन्स राइट्स हैं। जो एक टॉपिक मैंने देखा कि मेरी निकाह मेरी इजाज़त, तो मेरा आपसे इस हवाले से एक सवाल है, जो कि कोई वालिदीन बेटी के बरखिलाफ़ उसकी निकाह करते हैं या बेटी को उस पर एतराज़ होता है, तो वालिदीन कितनी गुनहगार होते हैं? देखिए, ये तो अल्लाह ने और हमारे रसूल ने हमें बताया ना कि आपकी इजाज़त के बगैर आपको नहीं निकाह करना चाहिए। जब तक औरत नहीं कबूल करे, आपको नहीं करना चाहिए। तो ये फिर अल्लाह ही जानता है कि उसका क्या, कितने गुनहगार होंगे वो। जो कुरान शरीफ है, तो वैसे ही आपका स्टॉल लगा कि इसमें आप बुक्स पे कोई डिस्काउंट भी देते हैं? जी बिल्कुल, डिस्काउंट देते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी आज भी डिस्काउंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ज़रूर हमारी किताबें लें। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ, वल कलम है हमारा इधर, ये कुरान मजीद ट्रेसिंग कुरान है। इसमें ये ऐसा कुरान है कि जिसमें आप अपने हाथ से लिखेंगे, पहले से प्रिंटेड है। आप देयर इज़ नो चांस फॉर एन एरर बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्री प्रिंटेड। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ओवर इट। ये एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप भी ज़रूर लिखना इसमें, क्योंकि ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये होता है कि आप अपने हाथ से जब कुरान, इसके ऊपर से लिखाई करें। जी, ये सब की हुई है ना लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने। ये वल कलम जो है, ये ऐसा कुरान है जो ट्रेसिंग कुरान है, जिसमें आप अपने हाथ से जब लिखेंगे तो आपको ये आपके हाथ गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का कलाम लिखा, आपकी उंगलियां गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का कलाम लिखा। और आपको मालूम है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है कि जब आप लिखने लगते हैं तो आप सोचते हैं मैं लिख क्या रही हूँ, मैं लिख क्या रहा हूँ, मैंने इसका तर्जुमा भी देखना है, मैंने इस पर गौर व फिक्र भी करना है। इतना तो काफ़ी नहीं है ना कि हम लिख लें अरबी में और समझे ही ना। दिस विल लीड यू टू वांट टू लर्न मोर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। तो जितने भी सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, देखें, एक देखने से होता है, एक सुनने से होता है, एक लिखने से होता है। जितने भी सेंसेस आप यूज़ करते हैं टू लर्न द कुरान, उतना ही आपको हेल्प होता है टू अंडरस्टैंड इट, टू मेमोराइज इट, टू कीप इट इन योर हार्ट। सही है ना? तो मतलब ये बताइए कि जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें आप लोगों की किताबें जो हैं सेल करते हैं, उसको किस हद तक एक्सपोजर है, कितनी किताबें बिकती हैं, लोग क्या इंटरेस्ट शो करते हैं? देखिए, इंटरेस्ट लोग शो करते हैं जी, स्पेशली दुआओं की कार्ड्स जो है ना हमारे, ये इधर इसका बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये आसान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों के लिए आसानी होती है। जान और माल की हिफाजत सब करना चाहते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं इन दुआओं में जी। कर्ज से निजात की दुआएं, ठीक है ना, तस्बीहात नमाज, एवरीबडी वांट्स टू नो, सो दीज आर सोल्ड मोर देन अदर थिंग्स। बट हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें तवज्जो दें। अब रमज़ान भी आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी ये रमज़ान की बुक्स हैं यहाँ। रोज़ा और रमज़ान ये बहुत ही अहम किताब है, प्रेपरेशन फॉर रमज़ान, और रमज़ान शाहरुल कुरान, रमज़ान द मंथ ऑफ कुरान। तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्लिम हीरोज़ हैं हमारी, ये हमारे अंबिया की कहानियाँ हैं, वो हमारे रियल हीरोज़ थे। यू नो, वी हैव सुपरमैन, वी हैव स्पाइडरमैन एंड ऑल दीज थिंग्स, बट द एक्चुअल हीरोज़ आर दीज हीरोज़ मेंशन्ड इन दिस बुक। जी जी।
एंड इकरा एक ऐसी किताब है जिसमें आपको अहमियत, एजुकेशन की अहमियत और किस तरह हमारी पहली वही इकरा के अल्फाज से नाजिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक और मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये इस्लाह के साथ रंग, ये बहुत ही आसान किताब है जिसमें आप एक पहले दिन दिस इज़ अ 30-day मैनुअल यू कैन से। एट द फर्स्ट डे आप पहले दिन क्या सीखेंगे? आप एक कुरान की आयत सीखेंगे, दुआ सीखेंगे, वज़ू का तरीका सीखेंगे, नमाज का तरीका, अखलाक का एक पॉइंट, ठीक है ना। इसलिए इसी तरह आज हम क्या करें, ये नुकात, इसी तरह दूसरा दिन 30 डेज़ का पैकेज है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, आपने हमें सब कुछ जो है जो इस्लामी चीज़ें बताई, आपकी बड़ी मेहरबानी। ज़रूर, और आप हमारे वेल कलम में ज़रूर इंशाल्लाह। ब्रदर चारों का चूँकि मौजूद मायदा एक इस्लामी किताबानी स्टाइल कुरान शरीफ विद ट्रांसलेशन या तफसीर के इस्ते यहाँ मौजूद है, तो मुहतरमा हमारा तफसीला चीज़ाना सरफत करना मनाजर चारों का अंचुके आर्ट्स कौंसला आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अजदोमी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हस्ते मरूची बिंदात बुता ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिंद जताए पड़ा सियादी दारों के मरदम मौजूद है, मुख्तलिफ़ शोबा मरदम मुख्तलिफ़ सेशन मुख्तलिफ़ वंगप्पा इस तरह का पुत्रान का ना, तो किताबानी स्टाइल मुख्तलिफ़ पब्लिकेशन ने मगा जनक बुता चुके गुडिया इस्लामी बुक स्टाइल जताए किताब के हस्ता खासतौर पर कुरान शरीफ तफसीर आई तर्जुमा मौजूद है, तो ये चार रोचा बर्जा भी जिंदे जताएँ पड़ा सियादी दारों के मरदम बाहर जूरा लिखा दर्शान का ना मरूची उर्दू कॉन्फ्रेंस ये स्पेशल मरागशा माशुमे का पुत्रान को मन अल्ता बलोच रजा भी थी अल्लाह बाऊ। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।